जय श्री हरि। प्रभु प्रेमी सभी भक्तजनों को मेरी हृदय से वंदना प्रणाम। पिछले सत्संग में हमने कर्म पर और कर्मफल पर विशेष चर्चा की थी। उसमें विस्तार से हमने बताया था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: मन द्वारा किए जाने वाले, वाणी द्वारा किए जाने वाले और शरीर द्वारा किए जाने वाले। और फल भी 3 समय में मिलते हैं। एक कर्म फल वो होते हैं जो कर्म करने के कुछ ही समय के भीतर मिल जाते हैं, वो तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जो तत्काल तो नहीं मिलते, लेकिन इसी जीवन में हमारे को मिल जाते हैं। तीसरे कर्म फल वो होते हैं जो इस जीवन में तो नहीं मिलते, इस जीवन के उपरांत मिलते हैं। इस प्रकार के कर्म फलों को हम प्रारब्ध कहते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर जो बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से 2 कथाएं मैं आज कहने की कोशिश करता हूँ। महाभारत काल की बात है। भीष्म पितामह मृत्युशैया पर, शूलों की, तीरों की शैया पर लेटे हुए मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। बहुत अत्यधिक वेदना उनको हो रही थी। तो ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए पहुंचे। पितामह ने उनको प्रणाम किया और बोले, भगवान श्री कृष्ण, मेरा एक प्रश्न है। तो भगवान ने कहा कि आप पूछिए पितामह। भीष्म पितामह बोले, मुझे अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से पिछले कई जन्मों का ज्ञान है, लेकिन मुझे कोई भी मेरा ऐसा कर्म नहीं दिखता जिस वजह से मुझे इस मृत्युशैया पर लेटना पड़ा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, आपको जितने भी जन्मों का ज्ञान है, उससे पहले भी आपके बहुत से जन्म हुए हैं। एक जन्म में आपका राजकुल में जन्म हुआ था। बड़े होने पर आप राजकुमार हुए और अपने मित्रों के साथ में जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे। आपका घोड़ा जंगल की तरफ सरपट गति से दौड़ रहा था। इतने पर आपने देखा कि घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर एक सांप रास्ते से हटकर थोड़ी सी दूरी पर चला गया। तो आपके मन में ये विचार आया कि इससे हम कुछ ठिठोली करते हैं। उन्होंने अपने तीर से उस सांप को उठाया और दूर फेंक दिया। तो जिस सांप को आपने तीर से उठाकर झाड़ियों में दूर फेंक दिया, वो कटीली झाड़ियों में फंस गया और
कई दिनों महीनों तक कटीली झाड़ियों में पड़ा हुआ तड़पता रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही आपका कर्म था जिसकी वजह से आज आपको ये फल प्राप्त हुआ है और आप मृत्युशैया पर वेदना को झेल रहे हैं, पीड़ा को सहन कर रहे हैं। तो हमें इससे ज्ञात होता है कि हमने किसी भी जन्म में कर्म किया हो तो कभी ना कभी भविष्य में किसी भी जन्म में हमको उस कर्म का फल जरूर मिलता है। यहाँ कथा समाप्त होती है। दूसरी कथा। एक नगर में दो मित्र थे। एक मित्र के घर वाले ब्राह्मण थे, पूजा पाठ में यकीन करते थे, रोज मंदिर जाते थे। वैसे ही संस्कार उन्होंने अपने पुत्र को दिए थे और उस पुत्र का जो मित्र था उसको सात्विक संस्कार नहीं मिले थे, उसको तामसी संस्कार मिले थे। वो दिन भर गाली गलौज करना, दूसरों को सताना और ऐसे ही दूसरे कर्म करता रहता था। तो ब्राह्मण परिवार अपने पुत्र से कहते थे कि भाई उस बच्चे का साथ आप छोड़ दो, नहीं तो आप भी गंदे कामों में लग जाओगे और अपना पतन कर लोगे। दोनों मित्र बहुत अगाढ़ प्रेम करते थे एक दूसरे से। उसने कहा, पिताजी मित्रता छोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि वो सारे गलत काम छोड़ दे। ब्राह्मण पुत्र ने अपने मित्र से कहा कि आप छोड़ दीजिए सारे बुरे कर्म और आप आज से ही मेरे साथ मंदिर जाना शुरू कीजिए और भगवान की भक्ति में लगिए। मन से चाहना ना होते हुए भी मित्र की बात को रखने के लिए वो बालक भी ब्राह्मण पुत्र के साथ मंदिर की तरफ चला। तो रास्ते में ब्राह्मण पुत्र तो संभल संभल के ईंटों पत्थरों से दूर जा रहा था, अलग बच के हटके जा रहा था, लेकिन दूसरा बालक इधर उधर पत्थरों को ठोकर मारता हुआ, अटकेलियां करता हुआ जा रहा था। इतने में उस बालक की ठोकर एक वस्तु पे लगी तो उसने ध्यान से देखा कि वह तो एक राजमुकुट था। उसने उठा लिया। सोने का राजमुकुट था। तो उसको उठाकर बहुत प्रसन्नता हुई और दोनों मंदिर चले गए। लेकिन ब्राह्मण पुत्र अब उदास हो गया। जैसे तैसे दोनों ने मंदिर में पूजा पाठ किया और वापसी पे चले गए। अब जिस बालक को सोने का मुकुट मिला था वो तो बहुत ही अधिक प्रसन्न था, दूसरा उदास हो गया। घर आकर वो बहुत रोया और उसके बाद भगवान से कहा, मैं तो रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया और मेरे मित्र को राजमुकुट दे दिया। तो वो उदास रह कर
खाना पीना भी छोड़ दिया उसने, मंदिर जाना भी छोड़ दिया और सारे काम करने छोड़ दिए। तो कई दिन हो गए वो मंदिर नहीं गया। वो उदास था तो भगवान भी उदास हो गए। उन्होंने कहा ये भक्त तो बहुत प्रिय था मुझको, ये पता नहीं क्यों अब मेरे मंदिर में नहीं आता, मेरे दर्शन नहीं करता, मुझे भजन नहीं सुनाता। तो एक दिन उन्होंने सपन में ब्राह्मण पुत्र को दर्शन दिए। तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी व्यथा सुनाई कि जो आपको नहीं मानता था उसको तो आपने प्रसादी में सोने का मुकुट दे दिया, और मैं बचपन से ही अब आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। उल्टा वापसी आते हुए मेरे पैर में एक शूल भी, कांटा भी चुभ गया, जिससे बहुत खून निकला और बहुत अधिक कष्ट वेदना हुई। तो भगवान ने कहा कि पुत्र, आप अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते और उस बालक के पिछले जन्मों को भी नहीं जानते। पिछले जन्म में उस बालक के इतने अधिक सात्विक कर्म थे कि वो इस जन्म में राजा बनने का अधिकारी था, लेकिन उसका जन्म ऐसे कुल में हुआ, उसके संस्कार ऐसे थे कि वो गलत कामों में, तामसिक कार्यों में लग गया और उसके पुण्य क्षीण हो गए, और जो उसको राज सिंहासन मिलना था उसके बदले में सिर्फ एक सोने का मुकुट ही मिलकर रह गया। और बेटा, आपके पूर्व जन्म में इतने तामसिक कर्म थे, इतने तामसिक कर्म थे कि आपको सूली पे लटकाया जाना था, आपको इस जन्म में फांसी होनी थी, लेकिन आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, संस्कार अच्छे मिले, तो आपके पाप क्षीण होते चले गए, और जो आपको सूली लगनी थी उसके बदले में सिर्फ एक शूल लगकर, थोड़ी सी पीड़ा देकर ही आपके वो सारे कर्म का फल समाप्त हो गया। तो ये दो कहानियाँ हमको शिक्षा ये देती हैं कि हमारी प्रारब्ध हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमारे कर्मों का फल कभी भी भुगते बगैर, भोगे बगैर नहीं खत्म होता। इसलिए हमें हर पल, हर क्षण ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी बुरा फल ना मिले, और जीवन में और जीवन पर्यंत कोई भी कष्ट ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री हरि, प्रणाम।